किसके विषय में बात करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर पे हम बातें कर चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो ट्रांसलेशन आपके होते हैं उसका मतलब आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम किसके विषय में बात करेंगे? जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने बताया था कि कोई भी आपकी जो इवेंट है, घटनाएं हैं जो भूतकाल में घटित हो चुकी होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और जनरली जो आपकी किताबों में दिया होता है ता था, ती थी, ते थे, ये सब चीज़ें दी हुई होती है, ठीक है। और जैसे किसी की भूतकाल की आदत होती है, किसी की भूतकाल की आदत होती है, तो उसका भी हम जो ट्रांसलेशन होता है, उस जो सेंटेंस वाक्य होते हैं उसका भी ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। जैसे वह पार्क में किसी का इंतजार किया करता था, तो उसकी आदत थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम क्या लिख लेते हैं, बता देते हैं कि वाक्य रचना क्या लिख लेते हैं, ठीक है। वाक्य रचना बेहद ही जरूरी है, बिना वाक्य रचना के थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वाक्य रचना जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वाक्य रचना में? वाक्य रचना में सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे? कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जो सहायक क्रिया हम यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, वो क्या यूज करेंगे? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड, ठीक है। और चूंकि निगेटिव है, मतलब इस वाक्य में नहीं शब्द आते हैं, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? नॉट। तो डिड नॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा, मुख्य क्रिया का पहला रूप, वो लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस अन्य, ठीक है। तो अन्य जो भी बचा रहेगा तो अदर में हम क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं वह स्कूल, ठीक है, नहीं जाता था, ठीक है, नहीं जाता था। तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? टेंस, कि ये आपका जो टेंस है किस टेंस का है, ठीक है। तो हम लास्ट में देख रहे हैं कि ता था आया है, तो हम समझ गए कि जो टेंस है वो किस मतलब जो वाक्य है किस टेंस का है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि लास्ट में क्या आया है? ता था, ठीक है। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है? तो निगेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, चूंकि नहीं शब्द आया है, निगेटिव है, नहीं शब्द आया है तो निगेटिव, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में नई शब्द आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो हम किसकी रचना यूज करेंगे? वाक्य रचना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस की ही वाक्य रचना यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है? कर्ता है, ठीक है। इसमें हमें क्या ढूंढना है? कर्ता, ठीक है। तो हम प्रश्न करिए कौन स्कूल नहीं जाता था, तो उत्तर में हमें क्या मिला? वह। तो जो वह है वो क्या है? कर्ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड नॉट, ठीक है, नहीं आया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं? जाने की, ठीक है। जाना मतलब गो। और कहीं जाने के लिए हम एक क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। तो गो टू स्कूल के लिए क्या यूज करेंगे? स्कूल, ठीक है। आई होप आप सब समझ में आएगा। तो ये आपके क्या रहे? डिड वाले वाक्य रहे। और मान लीजिए कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है आपका कभी नहीं आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? कभी नहीं। तो हम वहां क्या यूज करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए नेवर वाले वाक्य की वाक्य रचना देख लेते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। जो कभी नहीं होता है इसकी वाक्य रचना हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वाक्य रचना जब इसकी देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, मतलब कर्ता जिसे हम कहते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? नेवर। क्या लिखेंगे? नेवर। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट जो आपका रहेगा, ठीक है।
और इसके बाद जो भी बचा रहेगा अदर, अदर मतलब अन्य में जो भी बचा रहेगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह, या तो उसने आप लिख सकते हैं, उसने किसी का इंतजार नहीं किया, किसी का इंतजार कभी नहीं किया। ठीक है, इंतजार कभी नहीं किया। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नेवर। ठीक है, तो नेवर लिखेंगे। क्यों नेवर लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कभी नहीं आया है। इसके बाद वर्ब का क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो इंतजार करना मतलब वेट होता है, तो क्या यूज करेंगे, वेटेड। ठीक है, और किसी का फॉर एनी वन, फॉर एनी वन। ठीक है, मतलब उसने किसी के लिए इंतजार नहीं किया, फॉर एनी वन। ठीक है, और उड वाले वाक्य आप जो उड वाले वाक्य की वो है ट्रांसलेशन, उसका भी हम इस टेंस में कर सकते हैं। जैसे वह पार्क में तुम्हारा इंतजार नहीं किया करता था। ठीक है, तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि वो देखिए पार्क में वो किसी का इंतजार नहीं किया करता था। ठीक है, तो ये क्या थी, उसकी आदत हो चुकी थी। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड का भी यूज करेंगे और यूज टू का भी आप यूज करके बना सकते हो। ठीक है ना, तो जहाँ वुड और यूज टू है वहाँ हम केवल क्या लिखेंगे, नॉट का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज टू जहाँ वुड है वहाँ यूज टू का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता ही। ठीक है, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में जैसे हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, मॉडर्न इंग्लिश में जो आप मतलब कि यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, किसी की आदत को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यूज टू का जो यूज करते हैं थोड़ा सा क्या होता है, क्लासिकल होता है, तो हम वुड का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ही क्या है, ही के बाद क्या लिखेंगे, वुड। क्या लिखेंगे, वुड लिख लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नॉट लिख लेंगे। ठीक है, इंतजार करना मतलब इसमें तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, चूंकि वुड वाले में हमने क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म, तो वेट हो जाएगा। तुम्हारा, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। ठीक है, और कहाँ, इन द पार्क, पार्क में तो इन द पार्क। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतने